चीजों को झेलना है। क्यों झेलना है? क्योंकि मैंने एक बात समझी है कि जब भी आप किसी भी अच्छे रास्ते पर जाओगे तो वहां पर क्या होगा, छोटे मोटे चैलेंजेस आएंगे, जैसे बच्चों के साथ आते हैं। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं टीथिंग प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं? टीथिंग। टीथिंग, दांत निकलते समय बच्चों को बुखार आता है, दांत निकलते समय उनको दस्त होते हैं, दांत निकलते समय उनको तकलीफ होती है, दिन भर कुछ ना कुछ खाने का चबाने का मन करता है उनका, दांत किटकिटाते घूमते हैं। और इन सब तकलीफों को जब वो झेल लेते हैं तो क्या उनके दांत आ जाते हैं कि नहीं? तो अंग्रेजी में छोटी छोटी समस्याओं को टीथिंग प्रॉब्लम्स बोलते हैं। और दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जिस काम को आप करने जाओ और वहां पर छोटी मोटी समस्याएं ना आए। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन छोटी छोटी समस्याएं जरूर आएंगी। एक बार एक औरत एक डॉक्टर के पास पहुंच गई और वो औरत ने डॉक्टर को लिखाना चालू कर दिया कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और डॉक्टर भी आपने देखा होगा चश्मा चढ़ा के पैड की तरफ देखते रहते हैं, औरत की तरफ ज्यादा नहीं देखते। बोला हाँ मैडम बताइए। तो मैडम बोल रही है कि आजकल मेरे को ना उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। फिर मैडम ने बोला आजकल बार बार उल्टी का सा मन करता रहता है। फिर मैडम ने बोला कि आजकल क्या होता है, कभी कभी ना ऐसे बिल्कुल चक्कर से आ जाते हैं, दिक्कत होती है, और खट्टा खाने को मन करता है। तो ये सब बातें सुनने के बाद डॉक्टर ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम, आप मां बनने वाली हैं। क्या बोला? कॉन्ग्रेचुलेशन, आप क्या बनने वाली हैं? मां बनने वाली हैं। क्योंकि ये मां बनने के सिम्टम है। अब मैं आपको डायमंड बनने के सिम्टम बताना चाहता हूं। घर में विरोध हो रहा है? आवाज नहीं आई सही। हो रहा है? बीवी थोड़ा नाटक कर रही है, तांडव कर रही है, शुरू में कर रही होगी, किसी किसी की करती है। कभी कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है, पैसे नहीं रहते पेट्रोल डालने के लिए, और आसपास के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू विल बी द डायमंड डेफिनेटली। ये डायमंड बनने के सिम्टम्स हैं। डायमंड बनेंगे आप अगर ऐसा हो रहा है तो। कितने लोग ये परेशानियों को झेल सकते हैं? झेल लोगे? क्योंकि अगर वो औरत 9 महीना टिक जाए बस, और 9 महीना तकलीफ झेल ले, तो सुंदर से बच्चे को जन्म देगी और जीवन भर मां होने का गौरव प्राप्त करेगी। बोलो आप। और अगर वो ना झेल पाए और दूसरे तीसरे महीने ही जाके डॉक्टर के सामने खड़ी हो जाए, मेरे को ये तकलीफ झेली नहीं जा रही, तो जीवन भर कभी भी एक नई जिंदगी को जन्म नहीं दे पाएगी और मां होने का गौरव प्राप्त नहीं कर पाएगी कभी भी। क्योंकि परेशानियों को झेलने के बाद, तकलीफों को झेलने के बाद आपकी जिंदगी अच्छी होती है, जिंदगी संवरती है। तो कितने लोग बोलते हैं छोटी मोटी समस्याएं झेल सकते हैं? यार झेल सकते हैं? झेलेंगे? मैंने ऐसे समझा है कि अपने हिस्से की तकलीफें हमेशा आपको खुद को झेलनी होती हैं, कोई और नहीं झेलेगा। और हर जिंदगी में तकलीफें अलग अलग हैं, मेरी में अलग, आपकी में अलग, मेरी समस्याएं अलग, आपकी अलग। एक बार ऐसे ही सेमिनार हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी, मेरी तरह एक वक्ता स्टेज पे खड़ा था, और वो आदमी ने पूछा आप में से कितने लोगों को समस्याएं हैं? तो हर आदमी ने हाथ खड़ा कर दिया, साहब हैं। बोला आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं अपनी सारी समस्याएं उनकी खत्म हो जाए? बोला साहब हम सब चाहते हैं। सब ने टांग भी उठा दी, हाथ भी उठा दिया, क्योंकि समस्याएं खत्म कर रहा है कोई आदमी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो बोला आप सबके पास एक छोटी छोटी पर्ची रखी है, सबके पास एक एक पेन रखा है, अपनी एक एक सबसे भयंकर समस्या जो है वो आप पर्ची पर नोट कर दीजिए। तो सबने फटाफट बोला यार जल्दी खत्म करवा देगा। तो किसी ने लिखा मेरी बीवी पागल है।